ये बड़ी शिकायत रहती है, कौन है ये पीए? एक पीए का तो निपटारा हो गया, मुझे पता चला। और कुछ तो आपने बताया एक पीए के बारे में, यानी खड़गे साहब को, राहुल गांधी को, वेणुगोपाल को। वो तो पीए है, और भी कई पीए हैं। ये पीएस का एसोसिएशन है। दिस इज एन एसोसिएशन एंड ए मीटिंग पॉइंट। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को मीटिंग पॉइंट ऑफ पीएस बना दिया। एक और आदमी को मैं जानता हूँ, वो भी खड़गे साहब के काफी क्लोज आदमी है। उस व्यक्ति की एक ही योग्यता है, खड़गे साहब मीट के बड़े शौकीन हैं, और वो व्यक्ति को ये पता है कि पुरानी दिल्ली की कौन सी दुकान पे जाके मीट अच्छा मिलता, वो मीट लेके पहुंच जाता। मैं आपको बता रहा हूँ, आप मेरी बात खत्म हुई। अब वो मीट लाते लाते आज ये हालत हो गई कि वो दूसरी बार राज्यसभा में पहुंच गया। जहाँ तक मैं सही समझ पा रहा हूँ, आप खड़गे साहब के नजदीकी दो बार के राज्यसभा सांसद, और अभी हाल ही में उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है पार्टी का। जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है, उनका नाम है नासिर हुसैन। आप उनकी बात कर रहे हैं? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, ना मैं बताऊंगा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये आप कॉर्पोरेट कल्चर से आते हैं, मांग सकते हैं कूलिंग ऑफ पीरियड। और क्यों? क्योंकि उसका कारण बता। मैंने कांग्रेस में रहते हुए आदेश जी कम से कम 400 प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी, और मुझे ये दुख होता है इस बात का कि गांधी परिवार को सब पता है। अभी जो राजनीति हो गई ना आदेश जी, वो 24/7 की राजनीति है। वो वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड की राजनीति का युग खत्म हो गया। नमस्कार, यह मंच है प्रेस क्लब टॉक का। एक नया मंच आपके लिए लेके आए हैं। अगर आपको हमारी विचारधारा, हमारा चेहरा पसंद नहीं है, तो आप अपने हिसाब से अपना गेस्ट, अपना एंकर, अपना रिपोर्टर इस मंच पर ला सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात देश के सामने बता सकते हैं। इस मंच के ज़रिए हमने एक नई पहल की है, ताकि हम आपको ये प्लेटफॉर्म दे पाएँ, ये मंच दे पाएँ, क्योंकि आजकल अलग अलग विचारधारा के लोग अपने अपने तरीके से पॉडकास्ट कर रहे हैं, खबरें दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मंच जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि ये न्यूज़ का कोक स्टूडियो है, आपके साथ हम लेके आए हैं। और आज के हमारे जो पहले मेहमान हैं, बीजेपी के नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेता अर्थशास्त्री, 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जाने माने नेता प्रोफेसर गौरव वल्लभ। प्रोफेसर साहब, पहला सवाल कवि की कल्पना से। कभी ऐसा हुआ है कि गाड़ी चली और वो अकबर रोड पहुंच गई और फिर पता लगा यार मैं तो भाजपा में हूँ? पर अकबर रोड वाले दीनदयाल उपाध्याय मार्ग चले गए। अकबर रोड पे है कौन? नहीं, अभी तो वहीं पे है। जा भी भाई। हाँ, कभी ऐसा हुआ तो नहीं। अच्छा, हुआ तो नहीं, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अकबर रोड को छोड़ने से पहले अकबर रोड वालों को बहुत चेताया मैंने। जैसे 4 अप्रैल 2024 को मैंने एक चिट्ठी सार्वजनिक करी। वो चिट्ठी 3 महीने पहले मैंने सारे लोगों को, जितने भी वहाँ नीति निर्धारक लोग हैं, सबको मैंने वो चिट्ठी दे दी थी। यानी खड़गे साहब को, राहुल गांधी को, वेणुगोपाल को। वो तो पीए है, उसके मैं नहीं करता बात, पर जिनका आपने नाम लिया उनको बता दिया। जयराम रमेश को भी दी थी। अभी उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं आदेश जी? मतलब अब समस्या ये है कि उस चिट्ठी में उन्हीं के बारे में लिखा हुआ था। अच्छा, कि पीए लोग चला रहे हैं कांग्रेस पार्टी। ये बड़ी शिकायत रहती है, कौन है ये पीए? मतलब एक पीए का तो निपटारा हो गया, मुझे पता चला। और कुछ फाइनेंशियल इरेगुलरिटी घोटाला करके अभी भगोड़ा बना हुआ है, 2-3 महीने से गायब है। कौन सा थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसे तो ट्वीट मैं करता हूँ मेरा बोलना अभी क्या है, मेरा नाम जिन लोगों से मेरा सरोकार ही नहीं है, पर एक महत्वपूर्ण पीए का निपटारा हो गया। नहीं, भाई का पीए है, बहन का पीए है, खड़गे साहब का पीए है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, पर है महत्वपूर्ण पीए। अच्छा, बाकी जो एक मुख्यमंत्री का पीए रहा हुआ है, और जो एक वित्त मंत्री का पीए रहा हुआ है, उनका भी बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इरेगुलरिटी सामने आएगी, निपटारा हो जाएगा। मतलब वित्त मंत्री जयराम रमेश। मैं क्यों किसी का नाम लूं यार? मैं तो भगवान श्री राम का भक्त हूँ। ये जैसे मैं ट्वीट करता मैं भगवान श्री राम का भक्त हूँ, मैं क्यों किसी के आगे कुछ बोलूं नहीं बोलूं? मैं तो जय श्री राम बोल सकता हूँ। अच्छा, तो मतलब आप ये साफ साफ कह रहे हो कि भाई मैं तो जय श्री राम बोल सकता हूँ, मैं जय सिया राम भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ राम जी के आगे जय नहीं, मेरे लिए तो राम जी के आगे श्री लगता है। मतलब आप जय सिया राम बोल सकते हो, जय श्री राम बोल सकते हो, जयराम रमेश नहीं बोल सकते हैं?
क्या बोले, दे आर नॉन एग्जिस्टिंग। क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा इस व्यक्ति ने, क्या बोले इसके बारे में। कक्षा के मॉनिटर, आदेश जी आपको बताता हूँ, कक्षा में मैं पढ़ता था स्कूल में, हमारी क्लास में 36 बच्चे थे, तो उसमें भी मॉनिटर का चुनाव होता है। हमारी कक्षा में 6ठी क्लास से लेके 12वीं तक चुनाव था। मैं ये भी स्वीकार करता हूं, मैं कभी नहीं लड़ा, मैं ये भी कह रहा हूं, पर वहां चुनी हुई पद्धति से मॉनिटर बनता था। पर कांग्रेस पार्टी में जो पीए लोग चल रहे हैं, उन्होंने आज तक, मैंने तो चुनाव लड़े, उन्होंने आज तक विधानसभा भी छोड़ दीजिए, लोकसभा भी छोड़ दीजिए, उन्होंने कॉलेज यूनियन का चुनाव भी छोड़ दीजिए, कक्षा के मॉनिटर का चुनाव लड़ा नहीं। वो राजनीति कर रहे हैं लोकतंत्र में। जिनकी आप बात कर रहे हो वो चौथी बार राज्यसभा के सांसद हैं। चौथी नहीं हो सकता है, 5वीं भी बन जाए, मैं उसमें नहीं कह रहा, क्योंकि उसके लिए अलग गुण चाहिए, उसके लिए अलग टैक्टिस चाहिए, और उस टैक्टिस में वो फिट हो रहे हैं, और उसके लिए अलग माइंडसेट का काम चाहिए। तो जिन लोगों ने क्लास मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा, मैं उनको राजनीति में इम्पोर्टेंट या रेलेवेंट नहीं मानता हूँ। मेरा एक, आई एम सॉरी, आपको बुरा लग सकता है, क्योंकि राजनीति, जैसे डॉक्टर है, उसने ओटी नहीं देखी, तो मैं उसको डॉक्टर को रेलेवेंट डॉक्टर नहीं मानता। प्रोफेसर है, उसने क्लास में ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, चौक से लिखने में यहाँ कितना दर्द होता है, अगर उसको पता ही नहीं है, तो मैं उसको रेलेवेंट प्रोफेसर या टीचर नहीं मानता। इंडियन आर्मी में कोई सेना का जनरल है, मेजर है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, उसने AK-47 नहीं चलाई, तो मैं उसको रेलेवेंट नहीं मानता साहब। बाकी अपनी अपनी सब काम कर ही रहे हैं। तो राजनीति में जिन लोगों ने कक्षा के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा हो, उनकी क्या रिलेवेंसी है आदेश जी राजनीति में। तो आपने बताया एक पीए के बारे में, और भी कई पीए हैं, ये पीएस का एसोसिएशन है। अच्छा, दिस इज एन एसोसिएशन एंड ए मीटिंग पॉइंट। उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी को मीटिंग पॉइंट ऑफ पीएस बना दिया, जहाँ पे सब तरह के पीएस आते हैं, एक उसका आता है, एक उसका, ये सब मिलते हैं, फिर ये सोचते हैं। इनका दिनचर्या बताता हूँ, आज हम क्या करें, 10 बज गए, ओ इट्स वेरी लेट, 11 बजे तक मोदी जी को व्यक्तिगत गाली कौन देगा आज, तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ऐसे डिसाइड कर लेते हैं। तो आज तेरा टर्न है, तो वो उसको मोदी जी को उनकी माँ की गाली लिखता है, पिता के बारे में अपशब्द कहता है, जिसका टर्न होता है, या उनके व्यक्तिगत उनके बारे में गाली लिख के एक ट्वीट करके, ये 11 से 12 ट्वीट ड्राफ्ट करते हैं, 12 बजे ट्वीट करके, ओ इट्स लंच टाइम, लंच खाया, सो गए, फिर वापस आते हैं शाम को 4-5 बजे, ओ आज किस जर्नलिस्ट को फ़ोन करें, कौन सी खबर छपवाएं, किस लीडर के खिलाफ कोई स्टेटमेंट दे दें, ये षड्यंत्र 5 से 7 बजे तक करते हैं। और 7 बजे बाद आदेश जी, शायद इसीलिए मैं उनके बीच में अनफिट हो गया, क्योंकि 7 बजे बाद जो कार्यक्रम है उसमें प्रोफेसर गौरव वल्लभ, तो 7 बजे बाद उनके तो संध्या की आरती का समय होता है, उनके कोई और समय हो जाता है। कौन सा 36? मैं मुझे नहीं, पर मैंने को कभी उन्होंने शामिल ही नहीं किया, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ये काम का ही नहीं। क्योंकि 7 बजे बाद मेरे तो घर से फोन आ जाता कि झोल के आलू खाओगे क्या, मटर मिला दें उसमें, तो मैं कहता भाई मटर मिला दो आज झोल में, और रोटी रागी का आटे की बनवाएं कि आटे का बनवाएं, तो मैं कहा आज हमारे बाजरे आया हुआ है गाँव से, बाजरे का आटे की बना दो। लेकिन हमारे ये तो आपकी पर्सनल चॉइस है ना, आप क्या खाओगे। मैं इस पे टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं आपको दिनचर्या बता रहा हूँ। लोग मेरे लिए भी बोल सकते हैं कि साहब गौरव वल्लभ 8 बजे बाद गौरव वल्लभ के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आलू में झोल कम है, ज्यादा है, घी ज्यादा करें कम करें, ये मेरे लिए भी बोल सकते हैं, इसमें क्या हुआ। 8 बजे बाद मैं मेरी बिटिया का स्कूल का बस्ता निकाल देता हूँ और पूछता हूँ भाई क्या क्या आज क्या क्या क्लासें हुई, मुझे बता दे। और जो मुझे लगता है कि कोई, क्योंकि मेरे को आज भी मैं पढ़ाता हूँ आदेश जी, मेरी बेटी को मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, 2 घंटे रोज पढ़ाता हूँ, और मुझे ये पता है आज भी, क्योंकि मेरे को जो मेरे कक्षा 10 की किताबें थी वही 90% आज वही चैप्टर है, और मुझे पता है आज भी कि कौन से चैप्टर में क्या समस्या होती है, तो मैं उस समस्या पे सीधा अटैक करता हूँ।
तो ये मेरी रुचि है। और इससे जैसे इन लोगों को 8 बजे बाद कुछ और करने में इनका रिजुविनेशन होता है, मुझे पढ़ाने से रिजुविनेशन होता है। ये क्या करते हैं लोग? दूध पीते हैं, लस्सी पीते हैं, या फिर कुछ और लेते हैं? मुझे नहीं पता आदेश जी, मुझे तो आप तो उनके बीच रहे हो इतने साल। मेरे को 8 बजे बाद नहीं मिलते थे। अच्छा, ये बोलते थे ये मतलब आपको पार्टी से बाहर कर देते थे? मेरे को बोलते थे कि ये दाल और आलू वाला है, इसको दाल और आलू की इसकी व्यवस्था कराओ। तो बोले भाई इसका व्यवस्था वहाँ हो गई है श्री राम भोजनालय में या किसान भोजनालय में। मैं वहाँ किसान भोजनालय में दाल, 1 प्लेट दाल, 1 प्लेट आलू जोड़ वाले, 4 रोटी खा के मस्त हो जाता। लेकिन आप ही बताइए मुझे कि आपने खड़गे साहब के चुनाव में बड़ा भयंकर प्रचार किया, आप उनके साथ घूमते रहे, प्राइवेट प्लेन में वोट मांगते रहे, आपके सामने शशि थरूर थे, और उसके बाद आपने उनके समर्थन में इस्तीफा दे दिया प्रवक्ता पद से। फिर अब ऐसा क्या हो गया कि आप उनका साथ ही छोड़ दिया? मतलब ऐसी कौन सी बात थी, कहाँ आपको ये लगा कि नहीं अब मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ दूंगा? क्योंकि आप तो उनके बहुत चहेते थे। आज भी खड़गे साहब का मैं सम्मान करता हूँ, आज भी, अभी मैं बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ जब भी। पर मैंने उनके साथ रहा तो मैंने 3 चीज़ें देखी, और मैं चाहता हूँ, और पहली बार ये बात बता रहा हूँ, 3 चीज़ें मैंने नोट की जिससे मुझे काफ़ी अपने आप पे गुस्सा आया। पहली बात मुझे ये लगा कि खड़गे साहब ज़मीन से जुड़े हुए हैं और जीवन के सब संघर्ष पार करके यहाँ तक पहुँचे, जिसमें इसमें कोई भी झूठी बात नहीं है। ठीक है। पर आज उनका उद्देश्य ये नहीं है कि कांग्रेस पार्टी क्या करेगी या वो क्या करेंगे। उनका उद्देश्य है बेटा सीएम कब बनेगा, दामाद को दिल्ली की राजनीति में कैसे सेट करूं, कर ही दिया, दामाद को एमपी बना दिया, बेटा मंत्री है, बाकी थोड़े दिन में और भी बेटे बहू अगर किसी की रुचि होगी तो एमएलसी भी बन जाएगा, राज्यसभा, खुद राज्यसभा से सांसद है। तो मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि वो परिवारवाद को इस तरह आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, दूसरा मैं आपको बताऊं कि एक और आदमी को मैं जानता हूं, वो भी खड़गे साहब के काफ़ी क्लोज आदमी है। अच्छा, शायद अभी भी होगा, मुझे उम्मीद है। कौन? मैं बताता हूं। उस व्यक्ति की एक ही योग्यता है, क्या? कि उसको पता है कि दिल्ली में मीट कहाँ अच्छा मिलता है, मीट जो खाते हैं ना मांसाहारी लोग। अच्छा, खड़गे साहब मीट के बड़े शौकीन हैं। उसको ये पता है मीट कहाँ अच्छा मिलता है। अच्छा, अब आदेश जी, मैं तो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी आदमी हूँ, और अगर आप मेरे से ये अपेक्षा करो कि मैं आपके लिए दाल भी लेके आऊँ तो मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं दाल और घर का काम से मेरे माता पिता और पत्नी के अलावा कोई तुर्रम खान भी आ जाए तो मैं नहीं लेके जाऊं। और वो व्यक्ति को ये पता है कि पुरानी दिल्ली की कौन सी दुकान पे जाके मीट अच्छा मिलता, वो मीट लेके पहुंच जाता। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं, आप मेरी बात खत्म हो गई। अब वो मीट लाते लाते आज ये हालत हो गई कि वो दूसरी बार राज्यसभा में पहुंच गया। ना अकल से वो समझदार, ना ज्ञान से वो समझदार, ना शिक्षा से वो समझदार, योग्यता एक ही कि मीट का अच्छा मिलता है। अब आदेश जी, मैं इसमें भी कोई बुराई नहीं मान रहा, किसी आदमी को मीट पसंद है, कोई आदमी मीट लाके दे रहा है, उनकी कोई, पर मीट आपके कांग्रेस पार्टी में राज्यसभा का निर्णय नहीं हो सकता। मेरी ये तकलीफ है। आप जैसे किसी आदमी को मीट खिला रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी इच्छा है। जैसे मेरे घर पे आप आओगे तो मैं आपको बढ़िया राबोड़ी की सब्जी है, मेरे गांव से आई हुई राबोड़ी, वो खिलाऊंगा बढ़िया, वो मेरी इच्छा, आपको अच्छी भी लगेगी, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। पर राबोड़ी मेरे आगे बढ़ने का कारण या पीछे रहने का कारण नहीं हो सकती। तो ये तो अपनी अपनी सबकी काबिलियत है ना। मैं आपको अगर आप प्रोफेसर हो, वो प्रोफेसर नहीं है, उनको ड्राफ्टिंग नहीं आती, वो अर्थव्यवस्था बात नहीं कर सकते, अगर फिर कोई तो आदमी रास्ता ढूंढेगा ना अपना। मीट अगर सुनिए मेरी बात सुनिए, खड़गे साहब अगर परिवारवाद की बात कर रहे हैं तो आज हर नेता ही चाहता है कि उसका बच्चा राजनीति में आगे बढ़े। कोई डॉक्टर है, उसका चाहेगा मेरा बेटा डॉक्टर बने, ठीक है, आप भी चाहेंगे मेरी बेटी प्रोफेसर बने, ठीक है।
या कुछ उससे बेहतर कर सके। तो अगर खड़गे साहब अपने परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसमें आपत्ति किस बात की है? आपत्ति इस बात की है क्योंकि मैंने उनके लिए जब वोट मांगा तो उनके आदर्शों पे वोट मांगा, उनके संघर्ष पे वोट मांगा। लोगों ने, पीसीसी के लोगों ने मेरे कारण उनको वोट दिया है। मैं आज आपको बताता हूं, मैंने जगह, आपको तो पता है, मैं जगह जगह जाके पीसीसी के मेंबरों को बोला कि इस आदमी ने संघर्ष किया है, इस आदमी ने अपने माता को, अपने पिता को, परिवार के लोगों को जलते हुए देखा है। और फिर आज आपका राजनीति का क्राइटेरिया सबसे पहले कोई सरकार बने या नहीं बने, बेटे को विभाग अच्छा मिलना चाहिए। कोई सरकार बने या नहीं बने, दामाद को सेट करो। ये सर आज की जो जनरेशन है ना आदेश जी, मैं तो बच्चों के साथ रहता हूं और यही मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि मैं 21 से 25 साल के लोगों की एम्बिशंस और उनके माइंडसेट और थॉट प्रोसेस को समझता हूं। उनको ये पसंद नहीं है। आप अचानक से मैं आपसे पूछता हूं, उनका दामाद एमपी है, हाँ या ना में जवाब दिए। उसका कांग्रेस पार्टी में क्या कंट्रीब्यूशन है? वो एमपी बनने से पहले उसने क्या कांग्रेस पार्टी का सदस्य था? जब टिकट मिला उस दिन था? मैं आपसे पूछ रहा हूं और मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं से पूछता हूं, क्या उस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन था या गुलबर्गा से कोई दलित परिवार का, खड़गे साहब के जैसे संघर्ष करने वाले व्यक्ति का उस सीट पर हक था? ये गलत है और ये गलतियां, आज आपकी हालत ये हो गई है कि आप रिडंडेंट हो गए हो। हालत ये हो गई है कि ये लोग टीवी पर आते हैं और जश्न मनाते हैं दिल्ली के रिजल्ट पे। मैंने देखा, मैंने अपना सिर ऐसे 2 बार फोड़ा। मैंने कहा ये जश्न ये मना रहे हैं कि हमने 4% से हमारा वोट बढ़ के 6% हो गया। अच्छा मुझे बताइए, आप जब आप जहाज में बैठ रहे थे, उस प्राइवेट प्लेन में जहां आप खड़गे साहब के लिए वोट मांग रहे थे, तो उस जहाज में दिखाई नहीं दिया आपको कि खड़गे साहब मीट खाते हैं? तब नहीं आपको इस बात का अंदेशा हुआ? आदेश जी, मेरे को मीट खाने से समस्या नहीं, आप समझ ही नहीं रहे। मैं आपकी समस्या समझ वो रहा हूं। आप अपने घर से लाओ, जहाज वाला उनको चिकन सैंडविच दे रहा है, वो खा रहे हैं। मैं बंबई से दिल्ली आता हूं, आधा जहाज चिकन सैंडविच खा रहा है, मुझे क्या समस्या है? पर मुझे समस्या ये है आदेश जी कि मीट का स्वाद आपके राजनीतिक भविष्य को ऊपर और नीचे ले जा रहा है। पार्टी में कंट्रीब्यूशन आपको ऊपर या नीचे नहीं ले जा रहा है। पार्टी को आगे बढ़ाने की बात करने वाली लोगों को आप आगे या पीछे नहीं कर रहे। आपके मीट का स्वाद आप उस व्यक्ति को आप पुश कर रहे हो। ये मुझे समस्या। देखिए, लोग मुझसे पूछेंगे जब ये हमारा इंटरव्यू देखेंगे कि ये कौन व्यक्ति है, ठीक है? जहाँ तक मैं सही समझ पा रहा हूँ, आप खड़गे साहब के नज़दीकी दो बार के राज्यसभा सांसद और अभी हाल ही में उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है पार्टी का। जम्मू कश्मीर के इंचार्ज है, उनका नाम है नासिर हुसैन। आप उनकी बात कर रहे हैं? मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, ना मैं बताऊंगा मैं उनकी बात कर रहा हूँ। पर कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता को पता है कि मीट लाने की योग्यता के कारण कौन आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ता से किसी से भी पूछ लेना, वो आपको सही जवाब दे देगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए मुझे, जब आप वोट मांगी थरूर साहब के सामने, आज अफसोस होता है कि यार थरूर साहब पढ़े लिखे आदमी थे और आप खुद भी प्रोफेसर हैं, शास्त्री हैं, तो आज लगता है आपको कि नहीं मेरे से गलती होगी? नहीं, ऐसा नहीं लगता, ऐसा मैं नहीं मानता। हालांकि थरूर साहब ने उसके बाद मेरे से बात करना बंद कर दिया था, ये भी मैं आपको, और आज भी वो मुझसे बात नहीं करते और उसके बाद ही उन्होंने बंद कर दिया। उनकी गलती क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ। तो आदेश जी, मुझे बड़ी हंसी आई। क्यों हंसी? इस बात पे आई कि एक वो हिंदी में कहावत है ना कि मिला कुछ नहीं और गिलास फूटी बाराने की, खाए पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बाराने। तो और जिन लोगों के साथ जिसके खिलाफ वोट मांगे वो अध्यक्ष बन गया, वो दोनों मिल रहे हैं। आप समझ रहे हो? तो वो तो पार्टी का इंटरनल चुनाव था ना। मैं यही तो कह रहा हूँ। तो थरूर साहब मेरे से उसके बाद उन्होंने बात करना बंद कर दिया। 3-4 बार मेरे से वो मिले, मैंने नमस्ते भी किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया। खैर वो मैं आपको बताता हूँ एक घटना इसके ऊपर। भारत जोड़ो यात्रा का समापन था जम्मू कश्मीर में, वहाँ एक डिनर रखा गया। तो किसी ने पूछा कि जी थरूर साहब को बुला लें, तो खड़गे साहब ने कहा क्यों ना बुलाएं उनको। नहीं, आपके खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो बोला अभी पार्टी का इंटरनल चुनाव था, हमारे सामने लड़े, हमारी पार्टी के नेता हैं, भले ही वो हार गए, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? तो इतनी इंटरनल डेमोक्रेसी तो है पार्टी के अंदर।
यही तो मैं कह रहा हूँ, उन दोनों के तो सही हो गए या नहीं हुए मुझे नहीं पता, पर आपका खराब हो गया। उनकी बातचीत तो है, ये तो मैं कह सकता हूँ। पर प्रोफेसर गौरव वल्लभ तो बेगानी शादी में दीवाना की तरह घूमता रहा, उसका ना लेना ना देना। लेकिन आपको भी तो पार्टी ने मौका दिया, आपको टिकट दी उदयपुर से, और ऐसा कहते हैं कि खड़गे साहब का बहुत महत्वपूर्ण रोल था उसमें जब आपको टिकट दिया गया, क्योंकि आपने पहला चुनाव लड़ा था झारखंड के जमशेदपुर से। अब आदेश जी, आप नहीं, मैंने आपके सोर्स होंगे, आप तो पत्रकार हो, आपके सोर्स होंगे, होने भी चाहिए, एक पत्रकार के सोर्स होने भी चाहिए, इसमें कोई गलत भी नहीं। पर आपके सोर्स से मेरा एक सवाल जरूर पूछूंगा, बताइए कि प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने जमशेदपुर से टिकट मांगा था या उसको हाथ जोड़ के बोला कि कृपया करके लड़ लो, ये जरूर पूछना। तो हम मना कर देते। आप मेरी बात सुनो, मैं उसमें भी पता है, आपको पता है ना, पता है। तो मैंने नहीं मांगा ना। मना क्यों किया? मैं बता रहा हूं, मना इसलिए नहीं किया, जो मैंने उत्तर दे दिया कि अगर राजनीति में हूं तो मुझे ये पीए वाली राजनीति नहीं करनी साहब। वो सब करने से अच्छा मैं यंगेस्ट प्रोफेसर बना हिंदुस्तान में, वन ऑफ द यंगेस्ट, 32 साल की उम्र में फुल प्रोफेसर बना, देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक में, 32 पे फुल असिस्टेंट लेक्चरर एसोसिएट नहीं, प्रोफेसर। वो मैं अपनी योग्यता से बना, तो मैं वही कर लेता ये सब काम। मैं राजनीति में अगर आया तो मैं राजनीति में राजनीति करने के लिए आया, पीएगिरी करने के लिए नहीं आया। आई एम सॉरी, अगर आप मुझे ये समझ रहे हो कि आप पीएगिरी करने के लिए आए, तो मैं पीएगिरी नहीं, मैं तो मेरे पीए रखता हूं, आज भी रखता हूं, पहले भी रखता था। क्या नाम है उनका? एक का नाम चिदम्बरम शर्मा है पर ये बाई चांस ही होगा, पर एक चिदम्बरम शर्मा मेरा पीए है, जिसको मैं चिदम्बरम बुलाता हूं रोज। पर खैर वो एक बाई चांस, ये भी कोई अंदर पीड़ा है, बाई चांस की बात हो सकती है। ये मैं किसी व्यक्ति का, कोई गौरव नाम का आदमी कई हजारों हैं, अच्छे बुरे, तो मतलब आपने उसको नाम की योग्यता पे पीए नहीं रखा है? नहीं। तो मैं अपनी बात पे आ रहा था, तो मैंने चुनाव इसलिए लड़ा क्योंकि मैं राजनीति में था, पर मैंने टिकट नहीं मांगा। और मैंने जब चुनाव लड़ने गया तो मैंने कहा साहब, सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ, और मेरा टिकट जब अनाउंस हुआ उससे 8 घंटे बाद नॉमिनेशन बंद हो रहा था, 8 घंटे, 8 आवर्स। प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जिसने कभी चुनाव नहीं लड़ा, उसको आपने 8 घंटे पहले बोला कि आप चुनाव लड़ो, और मैंने मांगा नहीं, और मैंने कहा मेरे नहीं लड़ना, मैंने ये बोला, तो बोले नहीं, पार्टी की इच्छा है, आप लड़ो। तो मैं मेरी उस वक्त आरपीएन सिंह झारखंड के इंचार्ज थे, आपको इंचार्ज ने कहा था या ऊपर से किसी ने कहा था? आज मैं जानना चाहता हूँ। आज बता रहा हूँ ना, आरपीएन साहब ने तो कहा ही था, और उन्होंने ऊपर से भी, जब मैंने उनको मना किया तो उन्होंने ऊपर से भी कहलवाया, जो उस समय कांग्रेस अध्यक्ष थे, उन्होंने भी कहा। ओके। और जब कांग्रेस अध्यक्ष, आप किसी पार्टी में हो, आज मैं भाजपा में हूं, और भाजपा अध्यक्ष मुझे कहे ये काम करना है, तो या तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, या तो मैं वो काम करूं, या मैं कहूं मेरे राजनीति मेरे बस की नहीं है। ठीक है। तो मैंने ये स्वीकार किया कि मैं ये काम करूं। जमशेदपुर आप लड़े पार्टी के प्रेशर में, दबाव में, लीडरशिप, पार्टी का आदेश था, लीडरशिप, दबाव नहीं कह सकते। चलो ठीक है, पार्टी ने कहा, ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ कांग्रेस पार्टी। ठीक है। और मैं बता रहा हूं, और आदेश जी, इसका क्योंकि ये बताना जरूरी है, और मैं इतने वोट लाया, मैं आपको फिर कहता हूं, ट्रायंगुलर फाइट में अगर मैं चुनाव नहीं लड़ता जमशेदपुर से, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार झारखंड में उस समय वापस रिपीट होती है। आप भले ये बात भी कांग्रेस के किसी भी का उसका मैं पूरा लेखा जोखा दूंगा। हाँ, ठीक, लेखा जोखा दूंगा आपको। दूसरी बार आप कहो कि साहब उदयपुर से, उदयपुर राजस्थान में मैं भी पढ़ा लिखा मॉडरेट समझदार तो हूं, आप मानते हो मुझे। अगर मुझे टिकट लेना होता आदेश जी, तो राजस्थान में मैं सेफ सीट पे लेता, कि एक ऐसी सीट पे लेता जहां पे पिछले 6 बार से भाजपा जीत रही, और वो भी मार्जिन पे मार्जिन, जहां जिस सीट पर गिरिजा व्यास हार रही है, जिस सीट पर
कांग्रेस लगातार 6 बार से हार रही, जिस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लीडर गुलाब चंद कटारिया जी, जो अभी पंजाब के गवर्नर है, वो लगातार जीत रहे हैं, जो राजस्थान के होम मिनिस्टर बने थे जब वसुंधरा राजे जी की सरकार थी, वो लगातार जीत रहे हैं, तो मैं ये सीट क्यों चुनता? मुझे आप इसका जवाब मैं उन लोगों को देना चाहता हूं। आज भी आप ये कह रहे हो कि आपको इस सीट पे भी चुनाव लड़ने के लिए ऊपर से कहा गया? इंस्ट्रक्शंस थे। किसके? राजस्थान से थे? नहीं, राजस्थान से नहीं। राजस्थान ये भी ऊपर से हाँ, राजस्थान में मेरा किसी से ना तो संपर्क था उस समय। नहीं, उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, ऐसा कहा जाता है कि उनसे आप पे काफी पारिवारिक रिश्ते, पारिवारिक संबंध, मेरे पिताजी के वो मित्र थे। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, 3 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया। और मित्र क्या थे, उनकी राजनीति में उनको इस स्तर पे लाने पे मेरा पिताजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। अशोक गहलोत को ये मैं स्वीकार करता हूँ, और पूरा राजस्थान स्वीकार करता है, मेरी बात नहीं है। बड़ा कंट्रीब्यूशन, मैं ये तो कह नहीं रहा सिर्फ एक आदमी का कंट्रीब्यूशन था, पर उनका बहुत बड़ा उनका सबसे बड़ा था। सबसे बड़ा भी नहीं कह रहा मैं, क्योंकि ये फिर ये कंट्रोवर्शियल बातें हो जाएगी, पर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, ये सबको पता है। तो मैं उसमें अभी नहीं जाना चाहता, पर मेरा उनसे संपर्क नहीं था, ना मेरे पिताजी के रहते हुए मैं उनसे संपर्क करता था, क्योंकि मैं अपनी नौकरी से प्रसन्न था और मैं अपनी योग्यता पे काम करता था। मैंने कभी भी, मैंने आपको बोला ना, मैं परिवारवाद के खिलाफ आदमी हूँ। आप मेरे पिताजी के नाम के या मेरे सरनेम के कारण अगर आप मुझे यहाँ बैठा रहे हो तो मैं रवाना हो जाऊंगा। तो इसीलिए मेरे पिताजी ने मेरे को ये बचपन से सिखाया, इसलिए उन्होंने मेरे नाम से मेरा सरनेम हटाया। अब मेरा नाम क्या, आप बताओ? प्रोफेसर गौरव वल्लभ। हाँ, तो सरनेम क्या है? मैंने कभी पूछा ही नहीं आपसे। हाँ, है ही नहीं, मैं लगाता ही नहीं। अच्छा, वैसे है क्या, आप बताइए मैं दर्शकों के लिए। मेरे पिताजी का नाम प्रोफेसर श्री वल्लभ शर्मा है। ओके, ये क्यों हटाया, इसके पीछे कारण? मेरा नहीं है विश्वास इन चीजों में। ओके, मेरा विश्वास आदमी की योग्यता पे है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आदेश जी के आगे शर्मा है कि त्रिवेदी है कि चतुर्वेदी है कि चौधरी है कि रावल है, तो मेरे को उस व्यक्ति से मेरा कोऑर्डिनेशन, मेरे को लाइकिंग डिसलाइकिंग होनी चाहिए। तो मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं अगर चुनाव लड़ना राजस्थान से, और अगर मैं टिकट मांगता तो मैं उदयपुर से मांगता कि ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से मांगता जहां से लगातार कांग्रेस जीत रही। नहीं, फिर आपने ऐसा क्यों किया? देखो, आप प्रोफेसर आदमी हो, ठीक है, आप ये समझते हो कि मेरा करियर है मेरे सामने और मुझे अपना देखना है, मेरी राजनीति कहाँ जाएगी। आपने पहला चुनाव लड़ा पार्टी के प्रेशर में जमशेदपुर से, दूसरा लड़ा आपने पार्टी के प्रेशर में, क्योंकि आदेश तो आप ये कह सकते थे ना कि भाई मेरा भविष्य है। क्योंकि आदेश जी, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो टिकट बांट रहे थे दिल्ली में और खुद विधानसभा चुनाव से भग रहे थे और लड़े ही नहीं चुनाव। ऐसे भी नेता है कांग्रेस पार्टी में जो नंबर 2, नंबर 3 की पोजीशन पे बैठे हुए हैं, अपने आप को दिल्ली का नेता मानते हैं, पर चुनाव लड़ने से भग जाते हैं। क्यों? नहीं, कहाँ की बात कर रहा हूँ? दिल्ली, मैं दिल्ली की बात, दिल्ली विधानसभा अभी। हाँ, ओके। ऐसे नेता है कांग्रेस पार्टी में जो कांग्रेस के नंबर 2, नंबर 3 के नेता है। आप अजय माकन की बात कर रहे हो। मैं पर मुझे वैसा राजनीति नहीं करनी। नहीं, देखिए, मैं आपके कहने के बाद नाम इसलिए ले रहा हूं ताकि हमारे दर्शकों को पता हो कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं आपको ना तो नाम की सहमति दूंगा ना असहमति दूंगा। नहीं, वो आपका अधिकार है। हाँ। हमारा अधिकार ये है कि हम दर्शकों को बताएं कि प्रोफेसर साहब किसकी बात तो कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कांग्रेस पार्टी को जानता हूँ और समझता हूँ, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। प्रोफेसर गौरव वल्लभ को चुनाव से भागना नहीं है। अगर चुनाव से भागना है तो राजनीति से भागना है। आज अगर बीजेपी आपको ये कहे और सेंट्रल लीडरशिप की आपको तीसरी सीट से चुनाव लड़ना है, तो आप लड़ोगे? तीसरी क्या, 6ठी, 7वीं, 8वीं से लड़ूंगा और लड़के वोट लाऊंगा और पूरी ताकत से लड़ूंगा। और अगर फिर हार गए तो? हार जीत फिर आपके राजनीतिक भविष्य का क्या होगा? भविष्य तो देखो, भविष्य मेरा ऐसा मानना है, जिसमें मेरा मानना है कि भविष्य परमपिता परमात्मा तय करता है, व्यक्ति तय नहीं कर सकते। मैं 32 साल में प्रोफेसर बना तो परमपिता परमेश्वर ने ये डिसाइड किया था कि मुझे बनाना है। तो उन्होंने अगर डिसाइड किया हुआ है कि इस जन्म में गौरव वल्लभ को हरवाना है तो गौरव वल्लभ हारेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं हार के भी करेज से आदमी बाहर निकला हूं। उदयपुर सीट से 68,000 वोट लेके आया हूं।
आज तक कांग्रेस पार्टी लाई हो तो बताओ, मैं आपसे पूछ रहा हूं। 68,000, जिसमें गिरजा व्यास तो वहाँ से गिरजा व्यास पहले पिछली बार हारी थी मैडम, हाँ। जो कांग्रेस की ये बहुत बड़ी नेत्री है, रही हुई है, अभी अस्वस्थ है, कैबिनेट मंत्री भी रही हुई है, उनको इतने वोट नहीं मिले जितने मुझे मिले। मतलब आप ये कह रहे हो कि आप 68,000 वोट लेके भी हार गए, मैं हार गया, और वो उससे कम लेके भी जीत गई। वो भी हारी, हो सकता है, ऐसे भी ऐसे होता है। वो भी हारी। मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूं। 2023 में नवंबर में उदयपुर चुनाव हुए, हाँ, मेरे को ये वोट नंबर मिला 68 या 67 कुछ है, मैं इसमें आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं बता पा रहा, क्योंकि आपके दर्शक बड़े कहेंगे डॉक्टर साहब ने इतने वोट कैसे बढ़ा दिए। हम एग्जैक्ट नंबर नीचे लिख देंगे, हाँ, चेक करके लिख दें। ठीक है। अभी उस चुनाव के 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव हुए। उदयपुर शहर से जो लोकसभा का प्रत्याशी था, जबकि विधानसभा में कांग्रेस के विपरीत हवा थी। अच्छा। और लोकसभा में कांग्रेस को राजस्थान से काफी सीटें, 11 सीटें। उस व्यक्ति को मेरे से आधे से भी कम वोट मिले उस विधानसभा क्षेत्र से, उदयपुर से, मतलब मेरे से आधे से भी कम बोला मैंने। अब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने दोनों शहरी सीटें यूज़ की, मतलब लड़ना चाहा उन दोनों सीटों से, जमशेदपुर भी और उदयपुर। मैंने लड़ना नहीं चाहा आदेश जी, पार्टी के दबाव, पार्टी के कहने पर, इंस्ट्रक्शंस। हाँ, मैं ठीक कर दबाव नहीं, इंस्ट्रक्शन, पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे आप 2 सीट लड़े, दोनों शहरी सीट थी, जमशेदपुर भी और उदयपुर। उसका क्या कारण? नहीं, जबकि आपको ये अच्छे से पता था कि आज के इस दौर में जो शहरी वोटर है वो बीजेपी के साथ है, फिर भी आप लड़े कांग्रेस पार्टी की टिकट। क्यों मुझे दी गई ये भी बताता हूँ। बताइए ना। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं है। अच्छा, आप ये बताइए, जमशेदपुर में जब मैं चुनाव लड़ा तो वहां पर जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे थे, उन्होंने चुनाव के 2 महीने पहले, वो प्रदेश अध्यक्ष भी थे झारखंड के, वो पार्टी छोड़ के भग गए। वो शायद अब वापस पार्टी में आ गए कि भग गए, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो हर 6-8 महीने में पार्टी चेंज करते रहते हैं। डॉक्टर अजय कुमार, जो भी है, और उनके पास कैंडिडेट ही नहीं था। अब आज जैसे उदयपुर है, डॉक्टर साहब जो मैडम है वो वृद्ध अवस्था में है, पार्टी के पास कैंडिडेट ही नहीं है। तो मैं तो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहा था, जो पार्टी कह रही थी वो कर रहा था, पर बस मेरे में योग्यता ये नहीं थी कि मेरे को मीट कहाँ मिलता है, ये इसकी योग्य दुकान का भी नहीं पता था, और स्वाभिमान भी मेरा बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी आदमी हूँ, पता भी हो तो लाऊंगा भी नहीं, और अगर वेजिटेरियन डिश मंगाएंगे तो भी नहीं लाऊंगा, नॉन वेज को तो आज भी नहीं लगाऊंगा, और वेज भी बोलेंगे तो नहीं लाऊंगा। मैं कहूंगा साहब तो आप अपने नौकर को भेज के मंगा लो। तो ये प्रोफेसर गौरव वल्लभ का काम नहीं है। नहीं, फिर आप राजनीति में सफल कैसे होंगे? ऐसा कहते हैं कि राजनीति में एक चम्मच रखना पड़ता है, बड़ा आदेश जी 32 साल कड़छी रखनी पड़ती है। आदेश जी 32 साल की उम्र में प्रोफेसर भी भगवान ने बनाया ना। सुनिए ना, सही ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है कि तेल और घी नेताओं को लगाने के लिए काफ़ी इस्तेमाल करना पड़ता है, तब वो सीढ़ी होती है कामयाबी की। तो फिर आपके लिए तो बहुत मुश्किल है प्रोफेसर साहब। मेरी अगर जब भी किसी को जरूरत, आपको ऐसा क्यों लगा आदेश जी, कैसा, कि राजनीति में मेरी सफलता में कोई कमी है? आप ये बताओ। मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात मैं आपको एक चीज बताता हूँ। हाँ। एक चीज आपसे पूछता हूँ, अगर आप चुनाव जीत जाते मुझे बिल्कुल नहीं लगता। मैं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। हाँ, मेरे में कुछ कमी है, मैं ये स्वीकार करता हूँ। नहीं, मैं उस कमी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। पर ये चम्मच और घी और तेल, ये प्रोफेसर गौरव वल्लभ अपने इस जीवन में, अगले जन्म की अपनी कोई गारंटी नहीं है, इस जन्म की गारंटी है। इस जन्म में ये चम्मच, घी, तेल ये सब नहीं होगा। लोगों को दाल मखनी और मीट पहुंचा के आगे पहुंचने का काम, इससे अच्छा है कि घर बैठे टीवी देखे 8 से 10। धारावाहिक देखते हो आप कोई फैमिली के साथ, भाभी जी के साथ? हाँ, मैं मतलब तकरीबन अगर दिल्ली रहता हूँ तो मैं तकरीबन 90% से ज़्यादा समय एक धारावाहिक हमेशा परिवार के साथ, पत्नी और बेटी के साथ जरूर देखता हूँ। और कौन सा देखते हैं? अभी तो मैं पिछले काफी समय से अनुपमा धारावाहिक देखता हूँ। क्योंकि वो आपकी पार्टी में, इसलिए? नहीं पहले भी जब उन्होंने तो मेरे बाद ज्वाइन किया। अच्छा।
जो धारावाहिक की लीड एक्ट्रेस है, उन्होंने तो मेरे बाद रूपा गांगुली ना, रूपाली गांगुली। पर मेरे फादर है ना, हमको बचपन में एक धारावाहिक दिखाते थे कोई भी, और फिर उसके बाद वो हमसे डिस्कस करते थे कि इसने ये बात कही तो क्या ये इसको और बेहतर तरीके से कह सकता था, और हमारी बड़ी अच्छी लर्निंग होती थी। जैसे नहीं अभिनय की बात करते नहीं, अभिनय नहीं, डायलॉग की, इसने भाई ने अपने पिता को ये बोला, पत्नी ने अपने पति को ये बोला, तो इससे बेहतर शब्द क्या हो सकता था ताकि ये डिस्प्यूट नहीं होता। ऐसे मेरे पिताजी पूछते थे धारावाहिक के बाद। सेम वो काम मैं करता हूँ। तो धारावाहिक देखने के बाद जनरली मेरी पत्नी और बच्चे बोलते हैं भाई धारावाहिक देख लिया, अब ये डिस्कशन नहीं होगा। पर मैं डिस्कशन करे भी ना, मानता नहीं उनसे। तो आप मतलब घर में आपको प्रोफेसर बनने नहीं देते? हाँ, वो पर मैं उनसे पूछता हूँ कि ये आज ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, इसको कैसे रिजॉल्व करें, व्हाट इज योर ओपिनियन, व्हाट इज योर ओपिनियन, एंड दिस इज माई ओपिनियन। आप अपनी ओपिनियन दो, मैं सुनूंगा, और मेरी ओपिनियन तुम आप दोनों को सुनना है। पर वो इस मोडस ऑपरेंडी में बच्चों का, आजकल के बच्चों का विश्वास नहीं है, पर मैं कोशिश जरूर करता हूँ। फिल्में देखते हैं आप? फिल्में ज़्यादा नहीं देखते। कोई आपकी पसंदीदा अभिनेत्री? अब जो हम कॉलेज, हमेशा व्यक्ति की पसंदीदा अभिनेत्रियां उनके कॉलेज के दिनों में जब वो जाते थे वही होती है। तो हमारे कॉलेज के दिनों में माधुरी दीक्षित के अलावा कोई किसी की हो ही नहीं सकती, तो हमारी भी वही थी। चलिए अब चलते हैं कर्नाटका, बॉलीवुड से। आप उस वक्त मीडिया संभाल रहे थे कांग्रेस पार्टी का कर्नाटका में जब विधानसभा चुनाव था, और फिर इन बिटवीन आप वहाँ से कुछ दिन पहले शायद आप वहाँ से आ गए थे, या पूरा करके आए थे? नहीं, पूरा करके आए थे, माफ़ कीजिएगा। तो आज वहाँ 4% सारे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में मुस्लिम आरक्षण की बात हो रही है। हाँ, मेरे को यही लगता है कि मैं कर्नाटक क्यों गया आज ये देख के, क्योंकि मैं रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। आपको याद होगा एक बड़ा मुद्दा था कावेरी मिल्क फेडरेशन का, वो मुद्दा मेरा उठाया हुआ था। फिर ये 40% कमीशन सरकारा, ये सारे मुद्दे मेरे उठाए हुए थे। रोज मैं पीसी करता था। तो मुझे आज अपने आप पे शर्म आती है कि मैंने ये सब करके उन लोगों को सरकार दी जो एक धर्म विशेष के लोगों को 4% ठेकों में आरक्षण दे रहे। मतलब सरकारी ठेके 4% ठेके तो इस धर्म के लोगों को जाएंगे। अब बताओ आप मुझे, तो लिंगायत को क्यों नहीं गए, वोकलिगास को क्यों नहीं गए, बैकवर्ड कम्युनिटी को क्यों? डीके शिव कुमार अपने आप को जब वोकलिगा लीडर बोलता है खामोश क्यों बैठा है? बैकवर्ड क्लास के लीडर अपने आप को सिद्धारमैया जी मानते हैं, वो खामोश क्यों है? और दूसरे लोगों को वहां पे रिजर्वेशन क्यों नहीं मिलेगा? तो ये सारी चीजें देखकर मुझे दुख होता है कि मैंने अपने जीवन के, क्योंकि मैं आज भी बोलता हूँ आदेश जी, और आपको भी बोलता हूँ और आपके सभी दर्शकों को भी बोलता हूँ, जीवन में पैसा चले जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, दो ही जगह प्रॉब्लम है। एक तो हेल्थ में कोई प्रॉब्लम आ जाए या आपका टाइम किसी ने ले लिया हो। मैंने 90 दिन बैंगलोर में बैठ के ये सब किया, ये करके इन लोगों को सरकार बनवा के दी जो 4% मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं। तो अगर मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट को लगता है कि वो अपना जो टारगेट वोटर है उसको एड्रेस कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? अब ये क्योंकि बीजेपी भी तो करती है, कहती है कटेगे तो बटोगे, 80-20 की बात करते हैं। आप देखो होली पे क्या हुआ। आप ये बताओ मुझे आदेश जी, भारतीय जनता पार्टी के किस मुख्यमंत्री ने एक पर्टिकुलर धर्म के आधार पे ठेकों में आरक्षण किया? मुझे ये बताओ। मैं आरक्षण की बात नहीं कर रहा, आरक्षण की चर्चा हो रही है ना। अपने वोट मैं कह रहा हूँ टारगेट करने। अरे टारगेट करो, पर आप कह रहे हो कि जैसे सरकार के 1 लाख करोड़ के ठेके जाएंगे तो 1 लाख करोड़ का 4% मतलब 4,000 करोड़ के ठेके तो वहीं जाने हैं। अगर कोई एलिजिबल नहीं हुआ तो भी उनको ही देने हैं। ये क्या है आदेश जी? और अगर देना ही आरक्षण तो वहां कर्नाटक में सबसे ज्यादा कम्युनिटी जो है नंबर वो लिंगायत का है। लिंगायत में क्या गरीब लोग नहीं है? वो कलिगाज में गरीब लोग नहीं है, सब डीके शिव कुमार ही है क्या? तो उन लोगों का आरक्षण का क्या हुआ? बैकवर्ड कम्युनिटी में क्या गरीब लोग नहीं? खड़गे साहब अपने आप को कर्नाटक का पुत्र बोलते हैं, दलित बोलते हैं, वहां दलितों को दे देते आरक्षण, मुझे कोई ऐतराज नहीं था। पर धर्म के आधार पर आप आरक्षण कर रहे हो, ये सिर्फ तुष्टीकरण है।
और तुष्टीकरण की राजनीति को देश के लोगों ने 2014 में फाड़ के फेंक दिया, डस्टबिन में डंप करके, जमीन में डंप करके, जमीन के ऊपर पौधे भी उगा दिए। 2014 में लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण को उखाड़ के फेंक दिया, फाड़ दिया आपके हिसाब से, लेकिन पिछले 10 साल से जो हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है उसका क्या? देखिए, आप इसको मैंने तो एक सवाल काउंटर पूछा था। 4% आरक्षण कर्नाटक सरकार दे रही है ठेकों में मुस्लिम समाज को। एक ऐसा राज्य बता दो, भारतीय जनता पार्टी की 17 राज्यों में सरकारें हैं, एक ऐसा राज्य बता दो जहां पर 4% छोड़ के 0.00004% भी आरक्षण कोई हिंदू समाज के व्यक्ति को, क्या समुदाय को बीजेपी की सरकार ने दिया। तो कहाँ ये आप तुष्टीकरण आपको लग रहा है, पर यहां सबका साथ सबका विकास है। मैं आज भी बोलता हूं कि मुस्लिम समाज का विकास में योगदान होना चाहिए, पर आप ठेकों में आप आरक्षण दे रहे हो। आपको उनको आगे बढ़ाना था ना, सिद्धरमैया जी को एक यूनिवर्सिटी खोलते, एक बढ़िया स्कूल बनाते, आप ठेकों में बंडर बांट करके आरक्षण देना चाह रहे हो। उससे वोट नहीं मिलता ना यूनिवर्सिटी खोलने से। तो फिर बीजेपी को कैसे मिल रहा? हमने तो ऐसे कुछ नहीं किया ना। इसका मतलब आपके पास कोई योजना नहीं है, विकास का मॉडल नहीं है। पिछले 2 साल में आपने सिर्फ मुडा का भ्रष्टाचार किया और कुछ नहीं किया है। वो केस कोर्ट में चल रहा है, उसमें कुछ कन्विक्शन नहीं हुआ। मैंने कब कहा, पर कोर्ट में चल तो रहा है एक मुख्यमंत्री के खिलाफ, और एक मुख्यमंत्री की पत्नी ने जमीन लौटाई कि नहीं? अगर भ्रष्टाचार नहीं कर रहा होता और अपने आप को वो मानते कि मेरे ऊपर कोई लांछन नहीं है, जमीन क्यों लौटाई? खड़गे साहब क्यों खामोश रहे? क्यों उन्होंने मुख्यमंत्री को बर्खास्त नहीं किया? क्योंकि उनके पास वो कर सकते थे क्या? कर तो नहीं सकते थे, ये बात तो सही है, मैं भी मानता हूँ कर तो नहीं सकते थे। अगर कर सकते तो वो खुद ही बन जाते। कांग्रेस प्रेसिडेंट से मुख्यमंत्री वो तो आप अभी पूछ लो, अभी उनसे जाके बन जाएंगे। आप एक बार आप मिलते हो अभी उनसे ना? मैं तो नहीं मिलता। तो फिर अब आप नहीं पूछ पाओगे, पर आपका अगर वो मीट सप्लायर से जान दोस्ती हो तो उससे पूछ लेना। मीट के होम डिलीवरी करते। अगर ऐसे ही राज्यसभा मिलती तो मेरे घर पे मिठाई की होम डिलीवरी जोमेटो और अमेजन वाला करता है और उनसे तेज करता है, तो उसको बना दो। फिर आपके पास का अफसोस है कि आपको कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा नहीं भेजा? अफसोस नहीं है, दुख है। मैं आपको बता रहा हूँ क्या है, वो बता रहा हूँ। दुख भी नहीं है, पर जो क्राइटेरिया था, अच्छा इसको ये बहुत कंट्रीब्यूट करता है पार्टी में, पर मीट सप्लाई किया, नो, इसने यस, इसको भी, ये क्राइटेरिया गलत है, मैं ये कह रहा हूं। बाकी तो मेरा परमपिता, मैं फिर बोलता हूं, ईश्वर ने जो मेरे और आपके हमारे सभी दर्शकों के और मानव जाति के भाग्य में जो लिखा हुआ वो सब होगा। मेरी क्या, मैं तो एक बात सोचता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं तो छोटे से शहर, राजस्थान का छोटा सा शहर में एक छोटी सी स्कूल में, मैंने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मैं इस लेवल पे पहुंच जाऊंगा। तो अफसोस सोच के मैं तो अपने जीवन की अचीवमेंट से और ईश्वर को इतना धन्यवाद देता हूं कि मैंने सोचा ही नहीं था, कभी आंखें बंद करके मांगने की भी कल्पना नहीं करी थी, जब ईश्वर ने पहुंचा। आप हो संतुष्ट हो? संतुष्ट हूं मैं, मुझे बहुत दिया भगवान ने, बहुत दिया ईश्वर ने, पर मैं हूं मनुष्य, और मनुष्य प्रकृति से है बेहद लालची। तो मैं ईश्वर के कहता हूं आपने बहुत तो दिया, बहुत और दे दो। तो ये प्रवृत्ति है, पर आप मेरे को कह दो कि आप अभी तक की जर्नी से आप संतुष्ट हो? बहुत ज़्यादा संतुष्ट हो, बहुत ज़्यादा। आचरण से मैं जब राजनीति में आया तो मेरे पत्नी और पिता दोनों सामने ऐसे बैठे, मैंने सिर्फ उन दोनों की अप्रूवल लेनी थी मुझे। माता जी का मेरा स्वर्गवास हो गया था जब मैं राजनीति में एंटर की। और कौन से साल की बात है? 2018। ओके, तब तो आप कांग्रेस में आए थे ना? हाँ। तो पत्नी और पिता दोनों मेरे सामने बैठे, उन्होंने मेरे को कहा, दोनों ने मेरे को 5 मिनट तक तो बोला, तू इतना यंगेस्ट प्रोफेसर है, यहाँ बन जाएगा, फिर यहाँ पहुँच जाएगा, वाइस चांसलर, डायरेक्टर, यूजीसी सब उन्होंने मेरा, दोनों ने कैरियर ग्राफ बनाया। तो मैंने कहा मेरा मन नहीं है। तो मेरी पत्नी और पिता ने साथ एक शब्द बोला, अच्छा मन नहीं है तो ठीक है, जो मन में वो करो।
तो मैंने कहा मेरे ये करना है, तो उन्होंने मेरे से एक वादा लिया कि जो चाहे वो करना। अच्छा, मैं जब राजनीति में आया आदेश जी, तो मैंने जिस तरीके से मेरे पिता ने मेरी अपब्रिंगिंग करी, उतने खर्चे की व्यवस्था मैंने अपने बेटी और पत्नी के लिए करके आया। अच्छा, मतलब मैं जिस तरीके से, जैसे स्कूलों में मैं पढ़ा वैसे स्कूलों में पढ़ने की व्यवस्था करके आया, जैसे कॉलेजों में मैं पढ़ा वैसे कॉलेजों में पढ़ने की व्यवस्था करके आया। उन दोनों ने मेरे से एक वादा लिया कि तू जो करना हो वो करना। एक तो जो मेरी पैतृक संपत्ति है, मेरे पिता ने कहा, वो बेच के राजनीति मत करना, क्योंकि उस पे हक नेक्स्ट जनरेशन का है। पर जो संपत्तियां तूने अर्जित की है उसको बेच सकता है तू। ठीक है। दूसरा, फाइनेंशियल और मॉरल करप्शन कभी मत करना। बस मॉरल करप्शन में सारी चीजें आ गई। मैं समझ गया। सारी चीजें। मैं हमेशा जब भी राजनीति में कोई भी काम, कहीं मुझे कोई बोलता आप जाओ, अभी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को कहा आप 1 महीना झारखंड रहो चुनाव से पूर्व, मैं 1 महीना झारखंड रहा। रोज सुबह पिता की वो 2 बात याद रखता था कि अपन को जो करना है, अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, खराब परफॉर्मेंस देंगे, चलेगा। अपन को एक तो फाइनेंशियल करप्शन नहीं करना है और एक मॉरल करप्शन नहीं करना है। मैंने आज तक, मुझे इस बात की संतुष्टि, आपने पूछा ना आप संतुष्ट हो, मैंने टॉप कंपनियों के बोर्ड में रहा, डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। टॉप जैसे किन किन कंपनीज में? मतलब आप अभी मैं वो ब्रीच हो जाएगा, पर मैं टॉप कंपनी, मतलब सेंसेक्स कंपनियों के, ठीक है, टॉप इंस्टीट्यूट्स में भाषण दिया, प्रोफेसर रहा, पैसा कमाया, पर आवर, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते इतना पैसा पर आवर चार्ज किया। और अच्छा, हजारों में था, लाखों में था? लाखों में। हजारों में नहीं, लाखों में। और राजनीति में 2 चुनाव लड़े। आपको मैं एक बात बताऊं, आप क्या मान सकते हो कि जनरली लोग चुनाव के बाद, 90% लोग चुनाव के बाद पैसा अर्जित करके आते हैं। आप मेरे बारे में, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों से पूछो कि मैंने पैसा लोगों से मांगा, चंदा किसी से? वहाँ आप में किसी को भी लेमैन से पूछ लो। जमशेदपुर में लड़ा, वहाँ टाटा स्टील, टाटा मोटर सब थी, मैंने किसी एक कंपनी से चंदा लिया? मेरे पिता ने कहा फाइनेंशियल करप्शन नहीं होना चाहिए, तो अपना पैसा खर्च किया आपने? बिल्कुल। आप भले उदयपुर में पूछो। और कितना खर्चा हुआ आपका? अभी छोड़ दीजिए, अंदाजा छोड़ दीजिए। फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ आदेश जी। आज जैसे 6 बजे पोलिंग हुई, उसके 4-5 दिन बाद काउंटिंग होती है जनरली। मैंने 8 बजे से पहले, पुनः रिपीट करता हूं, मुझे नहीं लगता ऐसा कोई और कैंडिडेट और कम होगा, हो सकता है कम होगा। 8 बजे तक मैंने मेरे लोगों को कहा मुझे 8 बजे तक सारे लोगों के पेमेंट डिस्पर्स करने हैं। 8 बजे बाद ऐसा कोई आदमी नहीं चाहिए जो ये कहे कि गौरव जी से पेमेंट लेना है। इस सुचिता, इस ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ा। पर मेरे में वो योग्यता अमेजन वाली या फ्लिपकार्ट वाली थी नहीं, या जोमेटो वाली थी नहीं। तो मैं खुश हूँ कि मैं आज आंखों में आंखें डाल के ऑनेस्टली बात कर सकता हूँ। कोई व्यक्ति मुझे ये नहीं कह सकता अरे ये इसने तो वहाँ ये कर लिया था। अच्छा, मेरा सवाल है आपसे। 2018 में आप पॉलिटिक्स में आए, कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, 2024 तक आप कांग्रेस पार्टी में रहे। 6 साल में कांग्रेस पार्टी ने आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता, 2 बार चुनाव लड़वाया और प्रोफेसर गौरव वल्लभ को एक नेता बनाया। तो आज जब आप उस पार्टी के बारे में, मतलब जब जो भी बात कहते हैं या सोचते हैं, दुख होता है मुझे। बस बोलते हुए दुख होता है? बोलते हुए भी दुख होता है कि इनको पता ही नहीं ये क्या कर रहे हैं। लेकिन सब कुछ आपको कांग्रेस पार्टी ने दिया। नहीं, मेरे को ये दुख हो रहा है कि जो ये निर्णय कर रहे हैं, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी को पता ही नहीं कि जिन लोगों पे वो विश्वास कर रहे हैं वो सिर्फ उनके निर्णय के आधार, मतलब अब मैं क्या बोलूं, उनके आधार। अभी हरियाणा में टिकट वितरण हुए, किनको टिकट मिल दिया? कांग्रेस पार्टी के महामंत्री संगठन ने। हरियाणा का हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को वो बात पता है किस आधार पे दिए। कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता को फोन लगा के हरियाणा से पूछ लीजिए कि संगठन महामंत्री ने टिकटों का आधार क्या था।
मैं नहीं बोलूंगा, ना मैं आपको सहमति या असहमति दूंगा, ना मैं चाहूंगा आप इसके बारे में कुछ टिप्पणी करो। मैं तो ये भी नहीं चाहूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं ये चाहूंगा भी नहीं। पर मैं ये कहूंगा, संस्कार भी नहीं है वैसे। मैं यहां पे कहूंगा कि हरियाणा के एक भी कांग्रेस कार्यकर्ता को फोन लगा के पूछ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी में टिकट कैसे मिलते हैं, वो बता देगा। 11 महीने से आप बीजेपी में हो, अभी तक आपको कोई राजनीतिक अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया है, ठीक है। एक मिनट, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। 6 साल आप कांग्रेस पार्टी में रहे, क्या आप ये मानते हो कि जो कुछ आपको राजनीतिक रूप से आज तक मिला है वो कांग्रेस पार्टी ने दिया? देखिए, राजनीतिक अपॉइंटमेंट की जहाँ तक बात है, हो सकता है कि उन्होंने कहा हो, मैंने अपना एक बोला हो कि मुझे 1-2 साल का पीरियड चाहिए अपने आप को वापस चीज़ों को संभालने के मतलब लिए। आपको ऑफर दिया गया था, आप ये कह रहे हो? हो सकता है, आप उससे निर्णय मत कीजिए। मैं ये कह रहा ठीक है, ठीक है, हूं कि इन्होंने ये नहीं दिया और इन्होंने दे दिया, आप उससे निर्णय मत कीजिए। ठीक है, हो सकता है उन्होंने दिया हो, मैंने कूलिंग ऑफ पीरियड मांगा हो, ठीक है। क्योंकि ये आप कॉर्पोरेट कल्चर से आते हैं तो मांग सकते हैं हाँ, कूलिंग ऑफ पीरियड। बिल्कुल। और क्यों? क्योंकि उसका कारण बता। मैंने कांग्रेस में रहते हुए आदेश जी कम से कम 400 प्रेस कॉन्फ्रेंस की होगी। अच्छा। 400। और आपके बारे में मैं नहीं बोलूँगा, पर जितने भी मेरे पत्रकार साथी ये बात सुन रहे हो, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर किसी पत्रकार साथी को लगा हो कि गौरव जी आज तैयारी के कम करके आए हो, तो मेरे को आप मेरा गला है और आपकी तलवार है। मैं तो मेरी तैयारी करके आता था, एक एक चीज समझ के, डाटा वाटा सारा। कांग्रेस के अंदर आप एक और आदमी को छोड़ दें तो कोई भी अपनी प्रेस रिलीज प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं देता था, मैं देता था। आप बात करो चिदम्बरम की। हाँ, बाकी तो सब क्या बोलते हैं, अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, वो 10 बजे जो गैंग मिलती है 11 बजे, आज ऐसा करते हैं, तू बोल दे कि काय पे बोल दे आज यार, क्या किस पे बोल रहे, किस पे बोल रहे, गुजरात मॉडल, क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, कुछ भी नहीं मिल रहा। कोई ट्वीट देखना यार गौरव के पुराने, अच्छा ट्वीट गौरव के टाइमलाइन में, अरे ये इसने 10 दिन पहले एक ये गुजरात का एक डाटा पे किया था, ऐसे भी कर दे। ये तो मतलब आप ये कह रहे हो कि फॉर्मेलिटी होती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के नाम पे? आप ये बताओ, लोग मेरे से पूछते थे ये बात, कई बड़े बड़े नेता पूछते थे कि गौरव जी आपकी तो ये छप जाती है प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपकी जुगाड़ क्या है? अरे भाई, आप कंटेंट दोगे तो पत्रकार छापता है ना। आप यहाँ पर आके भाषाई ज्ञान करना चालू करते हो, क्योंकि आप तो पिए रहे हुए आदमी क्या करेंगे यार। वो तो बॉस का अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं ना, 8 बजे ये, 9 बजे ये, 10 बजे ये। बॉस 8 बजे क्या बात करेंगे वो तो वो फिक्स नहीं कर सकते ना। टाइम मैनेजमेंट वो कर सकते हैं, 8 बजे ये, 8:30 बजे ये, 9 बजे ये, 9:30 बजे सर को डायबिटीज की दवा देनी। ये तो ये लोग करे हुए लोग हैं, इनको क्या पता राजनीति, स्ट्रेटेजी, ज्ञान, विज्ञान, इकोनॉमी, इनको क्या पता। मेरा सवाल फिर छूट गया। मैंने ये पूछा कि 6 साल जब आप कांग्रेस पार्टी में रहे, और मुझे ये दुख होता है इस बात का कि, और दुख और क्रोध इस बात का है कि गांधी परिवार को सब पता है। अच्छा, ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं ना, इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है जो उनको नहीं पता। उनको पता है कि आपने बताई थी? मैंने भी बताई और उनको पता भी है, मैंने भी बताई। किसको बताई आपने? सोनिया गांधी अरे को? मेरे तो, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे एक्सेस की प्रॉब्लम ही नहीं थी। मेरे को ये प्रॉब्लम नहीं थी कि मैं इससे मिलना चाहूं और मैं मिल ना पाऊं, नहीं थी मुझे, मैं स्वीकार करता हूं। तीनों से मिल लेते थे? मैं जब चाहूं, जब 24 घंटे में। बड़े बड़े मुख्यमंत्री को वो प्रिविलेज नहीं थी। और फिर भी आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी? पर मैं क्या करूं, उनको पता है कि यहाँ पे मीट सप्लाई के कारण ये राज्यसभा जा रहा है, पर वो खामोश बैठे हैं। तो उनकी क्या मजबूरी थी? ये मुझे नहीं पता, ये मेरे समझ में नहीं आया। इनको पता है कि हरियाणा में टिकट इसलिए दे रहा है ये संगठन महामंत्री, खामोश बैठे हैं। उनको पता है कि गौरव वल्लभ को ये फंसा रहे हैं वहां पे, वो खामोश बैठे हैं। ऐसा नहीं उनको पता नहीं है, उनको पता है ये पीए लोग अयोग्य है, इनको कुछ नहीं आता। ये सिर्फ और सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं जिसके कारण एक पीए बर्खास्त हुआ है, वो ये सब पता है इनको।
खामोश बैठे हुए हैं। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि उनकी प्रायोरिटी में राजनीति नहीं है, उनकी प्रायोरिटी में लाइफ है, जीवन है। लेकिन जिस जिन एक अभी जो राजनीति हो गई ना आदेश जी, वो 24/7 की राजनीति है। वो वियतनाम, ताइवान, थाईलैंड की राजनीति का युग खत्म हो गया। आपको रात को 1 बजे भी आपको अपने कार्यकर्ताओं के इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। न्यू ईयर पार्टी वाला युग खत्म हो गया। अभी जैसे मैं प्रधानमंत्री जी को काम करते हुए देखता हूँ, अमित शाह साहब को काम करते हुए देखता हूँ, उनको मतलब रात को 2 बजे भी अगर इश्यू है तो आप उनसे जाके मिल सकते हो, इश्यू को रिजॉल्व कर सकते हो। ये युग खत्म हो गया कि लेट अस गो फॉर बाइकिंग एंड लेट अस डू साइकिलिंग एंड लेट अस गो टू XYZ आइलैंड, लेट अस have a piece of garlic bread with a spread of jam and garlic on that। वो युग खत्म हो गया। अभी युग है 24/7, सबका साथ सबका विकास। इश्यूज को रिजॉल्व करो, आगे बढ़ो, एक एक इश्यूज को रिजॉल्व करते हुए आगे बढ़ो, लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को जोड़ो, लोगों को, अच्छे लोगों को आगे लाओ, लोगों की योग्यता से आगे लाओ, सप्लाई ऑफ मीट से नहीं। अच्छा बताइए, जब आपने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, किसी का फोन आया? मतलब मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगा, गांधी परिवार में किसी पर का, जितने या भी उसके नीचे किसी का फोन आया? नीचे वालों से तो देखो, मैं भी बड़ा स्वावलंबी आदमी, नीचे वालों से मैंने कभी ज़्यादा तवज्जो दी नहीं, क्योंकि नीचे सब पीए थे और मैं उनके लेवल के आदमी, मेरे पीए अभी भी हैं, तो मैं उनसे क्या बात करूं? मैं तो उनको नौकरी दे सकता हूं, अगर कभी मिले तो मेरे पीए की जगह आप कर लो, मेरा अपॉइंटमेंट शेड्यूल चालू करो। पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का फोन आया। क्या कहा? कि वी आर गोइंग टू ऑफर XYZ टू यू, डोंट लीव। ओके, तो आपने क्या कहा फिर? मैंने कहा सर आप फिर मुझे गलत समझ रहे हो। मैं XYZ और ABC के लिए आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं आपसे इन 4-5 मुद्दों पे नाराज हूँ, जो मैंने आपको 3 महीने पहले बताए, जो मैंने देश को आज बताए 4 अप्रैल 2024 को। आप सनातन की बात कर रहे थे? सनातन की बात कर रहा था, भगवान श्री राम के मंदिर की बात कर रहा था, वेल्थ क्रिएटर्स को गाली देना बंद करने की बात कर रहा था, रोज OBC जनरल जातियों में बांटने के जो कांग्रेस पार्टी का जो षड्यंत्र था उसको ख़त्म करने की बात कर रहा था। पर उनको लगा मैं मूर्ख हूँ, मेरे में ज्ञान नहीं है। उन्होंने सोचा मेरे को ये चाहिए। आदेश जी मुझे नहीं चाहिए आप मेरी बात, क्योंकि मुझे ये अच्छे से पता है ईश्वर ने लिखा हुआ है तभी मिलेगा, आप तैयारी करके नहीं दे सकते, ये मुझे अच्छे से पता है। उनको लगा मैं इसको ये ऐसे दूंगा, वो उनको लगा मैं भी पीए कल्चर का आदमी हूं। आप बताओ, मैंने कभी ऐसा कोई ट्वीट किया कांग्रेस में रहते हुए जो मैं कांग्रेस के टॉप लीडरशिप से मैं नाराज हूं? किया क्या मैंने आज तक? आपसे पूछ रहा हूं, किया क्या? मैंने देखा। आपने नहीं देखा ना, आपने नहीं देखा तो 99% तो नहीं किया होगा, और अगर किया हो तो आप बता देना। पर जो लोग क्या है, मेरी तपस्या में तपस्वी मैं कम बन गया, मैं तपस्या कम रह गया, मैं उस प्रवृत्ति का नहीं हूं। ये ले अब तू उधर घूम, ये ले तू उधर घूम, मैं ये तो मैं खुद देता हूं। आपने मेरे को समझने में भूल कर दी कि ये पा देगा, मुझे XYZ दे देंगे, तुझे ABC दे देंगे बोला, पर XYZ और ABC के लिए मैं, आदेश जी, करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़कर, वो मैं मेरे इनका जो इलेक्शन का जो एफिडेविट है उसमें आप पढ़ लेना कितने हैं बिंदिया एक के आगे वो। अच्छा, बिंदी से बात याद आई मेरे को, आपकी संबित पात्रा से दोस्ती हो गई? मेरी तो दोस्ती सबसे ही थी। नहीं, आपने वो जो था ना कितनी जीरो होती हैं, वो सब चल रहा था। अब तो आप उस पार्टी में मुलाकात तो होती होगी ना? हाँ, मुलाकात होती है, और मेरी कोई किसी से कोई पार्टी में थे तो कई सवाल जवाब मैंने एक उनसे ही थोड़ी कईयों से किए थे। लेकिन वो बहुत वायरल हुआ था ना, इसलिए किसी से मैंने रामचरितमानस की चौपाई भी पूछी थी, किसी से स्टील मंत्री का सवाल भी मैं पूछ लेता था, कई जगह मेरे से भी पूछा। मैं ऐसा नहीं कह रहा,
कि मेरे से भी पूछा गया हो, मैं भी खराब हुआ हूँ। बीजेपी जाने के बाद आप संबित पात्रा से मिले? खूब थैंक यू प्रोफेसर साहब, आप धन्यवाद। प्रेस क्लब टॉक्स में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार।